मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो भी टेस्ट आपके लिए गए थे, क्वेश्चन दिए गए थे टेस्ट से संबंधित, उसके उत्तर को हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यह जीएस का पेपर 1 से संबंधित प्रश्न है, उसका उत्तर जो है मैं प्रदान करने जा रहा हूं। देखिए, जो यहाँ पर पहला प्रश्न था, मानव द्वारा प्रथम बार खेती के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो चिरांद या सोहन घाटी, ये सब तो होगा नहीं, तो उत्तर जो होगा आपका मेहरगढ़ होगा। समझ गए ना। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। यह रावी नदी के तट पर है। ऐसे सिंधु नदी के तट पर, अगर सिंधु नदी के तट पर बात करें तो मैक्सिमम बस्तियां यहाँ पाई जाती हैं। झेलम के तट पर कोई विशेष बस्ती नहीं है। घग्घर के तट पे जो प्रमुख आपका अगर शहर देखा जाए, हड़प्पाकालीन शहर, तो वह कालीबंगा है। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं। वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था किसे माना जाता है? तो यह विद्वत था। माना जाता है कि विद्वत से ही सभा और समिति की उत्पत्ति हुई है। पंचायत टाइप का कोई संस्था ही नहीं था। और विद्वत का महत्व जो था उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया था। 4 नंबर पर चलिए हम लोग चलते हैं। पार्श्वनाथ को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ये तो पॉपुलर प्रश्न है। सम्मेद शिखर से प्राप्त हुई थी, सम्मेद पर्वत, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, गया की पहाड़ियों, ये सब तो आंसर नहीं होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्त काल से। एरणाभिलेख 510 ईस्वी, गोपराज की पत्नी के द्वारा, एक सैनिक था गोपराज, उसकी पत्नी ने सती प्रथा के माध्यम से अपने जीवन का त्याग कर दिया था। एहोल, प्रयाग और जूनागढ़ अभिलेख तो अलग अलग शासकों से संबंधित है, इसलिए वह नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। तुर्कान चिहलगानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो यह जो गठित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, अपनी सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं तुर्कान चिहलगानी के जो 40 सदस्य थे, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। और रजिया के काल में इनका कहर जो था एक तरह से काफ़ी बढ़ गया था। अंततः जब बलबन सुल्तान बनता है, तब उसने क्या किया कि इसके प्रभाव को ख़त्म किया, क्योंकि उसे पता था कि तुर्कान चिहलगानी की ताकत कितनी है, क्योंकि वह उसका सदस्य रह चुका था। चलिए 7 नंबर। वह प्रथम शासक कौन था जिसने नियमित और स्थायी सेना का गठन किया? अलाउद्दीन। दाग प्रथा, चेहरा प्रथा, नियमित और स्थायी सेना का गठन, बाजार सुधार, है ना। ये सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी से आपका प्रश्न यहाँ से बनता है। और जो 3 लाख स्थायी सेना पहली बार रखा था सल्तनत काल में, फिरोज तुगलक का कल्याणकारी कार्य से रिलेटेड है। और मुबारक खिलजी का अगर हम बात करते हैं तो यह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने खलीफा खुद को घोषित किया था। मुंतसर अल वासिक बिल्लाह घोषित किया था, क्योंकि बाकी सुल्तान जितने भी थे वो खलीफा से मान्यता लेते थे, लेकिन इसने खुद को खलीफा ही घोषित कर दिया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद जो 5 राज्य बने, उससे संबंधित संस्थापक हुए, ईयर्स हुए, राजधानी हुआ, ये सब को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। और प्रमुख राजाओं के बारे में जानकारी, जैसे चार मीनार, गोल गुंबद, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। कौन बनवाया था? कौन सा प्रथम भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने अपना प्रचार हिंदी भाषा में किया? उत्तर भारत आने वाले रामानंद थे। इन्हीं के शिष्य कबीर रैदास थे। और कबीर जो थे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। रामानुज तो खैर साउथ से निकले ही नहीं। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? जजिया ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था और इसे समाप्त करने वाले थे अकबर। हालांकि औरंगजेब ने फिर लगा दिया था। शाहजहां और जहांगीर तो होगा ही नहीं।
इसलिए इसका उत्तर आप आसानी से खोज सकते थे। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज अधिकारी कौन था? देखिए, पहला नहीं पूछा गया, पहला हॉकिंस था, दूसरा सर टॉमस रो था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो देखिए 1665 में तो हुई थी, तो दो ऑप्शंस अपने आप छट जाएंगे, और ये 22 जून को हुआ था। कम से कम 50% चांसेस आपके फिर बनेंगे। किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया? तो ये नंबर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने तो लगाया था, हटाया था वारेन हेस्टिंग। देखिए यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग भी आपके ऑप्शंस रह सकते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन होता है। वारेन हेस्टिंग पहले आया था, लॉर्ड हेस्टिंग बाद में आया था। 14 नंबर, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट पॉपुलर 1897। वेल्लूर मठ भी इनका आता है, कन्याकुमारी से रिलेटेड प्रश्न भी आता है, और इनकी जो समाचार पत्र हैं उससे संबंधित प्रश्न भी आया करते हैं। गांधी जी के द्वारा भारत में किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार उपवास किया गया था, यानी कि भूख हड़ताल? तो ये जो होगा अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान किया गया था, याद रखिएगा। पहला सत्याग्रह जो ऐसे था चंपारण। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका कौन सी खाड़ी से अलग होती है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हिंद महासागर का तो ऐसे सारे पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ बेस्ट उत्तर जो होगा आपका मन्नार की खाड़ी होगा। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जा सकते हैं। कौन सा दर्रा और राज्य जो है सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए यहाँ पर। ए नंबर हिमाचल प्रदेश, बड़ा लापचा। बी नंबर सिक्किम, ये जो आपका है थांगला, थोड़ा स्पष्ट है पढ़ने में, यहाँ देख लीजिए थांगला लिखा हुआ है ना। अरुणाचल प्रदेश बॉमडिला, जम्मू कश्मीर जोजिला। तो थांगला तो उत्तराखंड में है, इसलिए बी नंबर जो है गलत हो गया आपका। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? सियाचिन काफ़ी नॉर्थ में है ना, इंडिया का काफ़ी नॉर्थ में है, इस पार्ट में है, तो यहाँ तो काराकोरम है ना, तो उत्तर जो आपका हो जाएगा काराकोरम। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु निम्न में से कौन होगा? इजी प्रश्न, पारसनाथ। ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करना है, लोगों से आप पीछे चले जाएंगे अन कैंडिडेट से। निम्न में से किस राज्य पर आम्र वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये नंबर सिक्किम, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी झारखंड बिहार, डी हरियाणा। तो पश्चिमी भारत में आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर संभवतः गलत दे दिया गया है, की में आप लोग सुधार लेंगे। सिक्किम नहीं होगा, हरियाणा होगा, है ना। कौन सा उत्तर इसका होगा? हरियाणा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो महानदी कावेरी कृष्णा तो गिरती है, माही नहीं गिरती। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है एग्जाम में, समानता का अर्थ है साबरमती, माहे, नर्मदा, तापी। ये सूत्र है जो नॉर्थ से साउथ की ओर है। सारा का सारा कहाँ गिरती है? अरब सागर में। समानता, इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। धान की खेती हेतु किस अनुकूल निम्न में से कौन से भौगोलिक कारक होते हैं? देखिए तापमान जो दिया गया है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि गर्मी में होता है, ठंडा का तापमान है 15 से 20 डिग्री, तो 30 डिग्री से के आसपास ही तापमान होगा। वर्षा बहुत कम है, इतने कम में धान खेती तो कभी नहीं होगा। काली मिट्टी नहीं हो सकता है, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर बचा उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि गर्म जलवायु, सही है। भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? रिसरा में, कोलकाता के समीप हुआ था। चीनी मिल, साइकिल कारखाना, सीमेंट कारखाना कहाँ पहला बार हुआ था? सूती वस्त्र, लौह इस्पात, ये सब भी आपको करते जाना है। भारत का राष्ट्रीय भाषा निम्न में से कौन है? तो ना हिंदी होगा ना अंग्रेजी होगा, क्योंकि आरटीआई के तहत जब पूछा गया था राष्ट्रभाषा हिंदी है या नहीं, तो क्लियर केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था हिंदी नहीं है राष्ट्रभाषा। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सभी भाषाएं, तो डी नंबर जो आपका हो जाएगा कोई नहीं। अगर यहाँ राष्ट्रीय भाषा का जगह रहता राजभाषा कौन सी है, तब आप सी नंबर उत्तर मार सकते हैं। निम्न में से कौन गलत है? वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में रहा।
और दूसरा जो है भारत का 31.2% जनसंख्या का निवास नगरों में है। ये सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि नागालैंड नहीं होगा, ये होगा मेघालय। तो उत्तर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय अधिनियम किस दिन लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। 26 नवंबर और 26 जनवरी का जो झंझट है ना, मैक्सिमम संविधान तो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये तीनों जो था 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। और ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसका हिंदी में भी आपको अच्छी तरह से कर लेना है ना। और उद्देशिका से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से आप कर लेंगे। चलिए 27 नंबर पर हम लोग आते हैं। झारखंड के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है? देखिए, है तो आर्टिकल 22 ही, लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट में कर दिया गया है और यह है डी। तो 24 घंटा का जो अवधि होगा उसमें ट्रांसपोर्टेशन का टाइम नहीं होगा, आने जाने का समय शामिल नहीं होगा, और 22(2) में ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। निम्न में से किस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है? एक क्वेश्चन देने में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। साधारण विधेयक को नहीं होता है, गैर सरकारी को भी नहीं होता है, लेकिन विनियोग और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंध कराने वाले विधेयक दोनों के लिए होता है। अब विनियोग विधेयक जो होता है ये तो राष्ट्रपति की अनुमति से होगा, ये धन विधेयक में शामिल है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तो अनिवार्य है। तो इस संसद का मैटर है, संसद के जो विनियोग विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य पर अगर चाहे संसद रोक लगाए या राज्य सरकार की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, दोनों स्थिति में क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति जरूरी है। और राज्यों के मामले में आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल आरक्षित रख लेंगे, ऐसे विधेयकों को साइन ही नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित रख लेंगे आर्टिकल 201 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए। राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कौन माना जाता है? महान्यायवादी नहीं होगा, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर नहीं होगा, ये जो होंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार आता है, यहाँ 92 की जगह 93 भी दे सकता है ना, जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। 73 तो यहाँ रहेगा, यहाँ 92 93 भी ऑप्शन रह सकता है। तो देखिए 92 ही होगा, 92 ही होगा, क्योंकि इस संशोधन का नाम 92 ही है साथ में, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से शुरू हुआ था 92 में। हालांकि हस्ताक्षर 93 में हुआ था, और जो 74वां है ना, ये जो है आपका नगरीय निकाय से संबंधित है, और 17वां दिल्ली यूटी से संबंधित है। निम्न में से कौन वरीयता क्रम के अनुसार सर्वोच्च स्थान पर है? यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, उप प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या विपक्ष के नेता हों, ये तीनों का स्तर जो होता है वो कैबिनेट मंत्री का होता है, समझ गए ना। और लोकसभा अध्यक्ष तो आपका पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा के, तो सर्वोच्च स्थान पर उनको तो प्रधानमंत्री भी संबोधित करते हैं अध्यक्ष महोदय बोल के। तो उत्तर जो ए होगा, है ना, सर्वोच्च स्थान पर। नौकरशाही प्रशासन की ऐसी प्रणाली है जो कौशल, मानवता और निष्पक्षता के गुणों से युक्त हो। नौकरशाही वर्ड आया है, इट मीन्स मैक्स वेबर का उत्तर आपका लगभग पूरी संभावना रहता है। लोक प्रशासन के सिद्धांत का स्वर्णकाल कब से कब तक है? तो 1927 से 37 तक है। सारे विकास के काल को अच्छी तरह से आप कर लेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ भारत में? शिक्षा का अधिकार अधिनियम अक्सर जो है प्रश्न भी आ ही रहा है, हमेशा से देखा जा रहा है, और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। किस समिति के सिफारिशों के बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये जो आपका हुआ था, ये नंबर ली आयोग के, और ये इलाहाबाद में उस समय था, इसका मुख्यालय उसी बिल्डिंग में था जहाँ भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय
है। ली आयोग के सिफारिशों के बाद सिविल सेवा से संबंधित जितने भी समितियां हैं उसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। भारत में ब्रॉड गेज की पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर होगा। ये प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक पढ़िए तो ये सब प्रश्न नहीं छूटेंगे। और ये जो दोनों देख रहे हैं 0.761, 0.676 मीटर, ये सब जो है नैरो गेज का है, ब्रॉड गेज का नहीं है। और ये वाला मीटर गेज का है, 1 मीटर भारत के संदर्भ में। 37, रंगराजन समिति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु तो न्यूनतम उपभोग व्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो ये तो इम्पोर्टेंट आपका रहेगा ही, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी अलग से है। तो यहाँ से रंगराजन समिति से आपके प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 972 रुपया है, इसका मंथली भी याद कर लेंगे। निम्न में कौन गलत सुमेलित है? तो यहाँ देखिए, बैंक दर करेंट 2021 का अनुसार आपको बताना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब ठीक है, इसको रटे रहिएगा, अन्यथा बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है। ये 18% होगा, 18.50% नहीं होगा, इसलिए उत्तर जो इसका होगा बी होगा। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? देखिए, शेयर बाजार से रिलेटेड है तो निक्की तो टोक्यो का है, कोस्पी कोरिया का है, डी जोन्स न्यूयॉर्क का है, मिवटेल जो है ब्राज़ील का नहीं है, इसलिए उत्तर जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। भुगतान संतुलन में किसी देश के द्वारा प्राप्त अनुदान को आप किस श्रेणी में रखेंगे? भुगतान संतुलन खाता में। दृश्य वस्तु जो टच कर सकते हैं, अदृश्य वस्तु सेवाएं, सर्विस सेक्टर, इंजीनियर, मेडिकल जो डॉक्टर्स से रिलेटेड हैं, दोनों होगा नहीं। एक पक्षीय हस्तांतरण, इसे यूनिलैटरल ट्रांसफ़र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अनुदान प्राप्त करते हैं तो उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है, या देते भी किसी को हैं तो भी वह वापस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो देखिए, यहाँ पर फेरा की जगह फेमा 1991 में लागू हुआ ही था। व्यापार सुधार आर्थिक सुधार में आ ही जाएगा। तो मुद्रा की चालू खाते में परिवर्तनीयता सही है, तो गलत जो है पूंजी खाते में परिवर्तनीयता जो है केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। जिनको नहीं समझ में ये सब चीज़ आता है वो वीडियो को देख लें, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ ऑलरेडी। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ये सब फैक्चुअल है। 120 रैंक प्राप्त हुआ है। अविवेकपूर्ण तरीके से किए जा रहे तीव्र विकास के नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ेगा? व्यापार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि दीर्घकालीन प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इस सब पर आपको बेस्ट ऑप्शन अगर तलाश करना है तो ए नंबर ही उत्तर होगा। ग्रीन जीडीपी से संबंधित आंकड़ा पहली बार 2006 में किस देश के द्वारा जारी किया गया है ना? तो यह नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह दिया है, लेकिन चीन आपका उत्तर होगा। ये 2006 में जारी हुआ था, लेकिन 2007 में बंद भी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका जितना जीडीपी होता था उससे 3% डाउन हो गया। समझ गए ना? जब वो ग्रीन जीडीपी जारी करने लगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय साख गिरने का खतरा देखते हुए चीन ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, पेरिस सम्मेलन 15 सही है, पर्यावरण संरक्षण 1986 सही है, जैव विविधता वाला ये सही है, एक गलत है क्योंकि 1981 में हुआ है, तो उत्तर ए हो जाएगा। 46, निम्न में से कौन मछली है जो समुद्र से नदी प्रजनन के उद्देश्य से प्रस्थान करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये जो हो आपका होगा हिल्सा मछली है। समझ गए ना? अगर यही उल्टा कर देता है नदी से समुद्र तो साल्मन उत्तर होगा, इसलिए दोनों ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट जो है, चलिए 47 नंबर पर आते हैं। मनुष्य के अक्ल की दांत किसे कहते हैं? तो इंसीजर तो नहीं होगा, इसको पहले छाड़ दीजिए, तो तुरंत, यानी कि जो सबसे बाद में निकलता है उसी को अक्ल की दांत कहेंगे। 20 से 24 साल की उम्र में निकलता है, ये अंतिम मोलर होगा, पहला मोलर तो होगा नहीं।
निम्न में से कौन अभिक्रियाशीलता के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है? पोटेशियम, सोडियम, जिंक, सीसा। ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है अलग अलग आयोगों का। पोटेशियम होगा। सोडियम भी बहुत अभिक्रियाशील है, लेकिन पोटेशियम ज़्यादा है, तो ज़्यादा आपको चुनना है। यह खुला हवा में रह ही नहीं सकता है। शैंपेन नामक प्रसिद्ध शराब निम्न में से किस फल या अनाज से बनाया जाता है? ये भूमध्य सागरीय शराब है और ये अंगूर से बनाया जाता है। शराब वाला हुआ, फर्टिलाइजर वाला हुआ, सारे को अच्छी तरह से कर लेना है, और एक विस्फोटक वाला हुआ। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश सदिश तो लगता है सुनने में इजी, लेकिन जब 4 ऑप्शन आप देखते हैं तो दिमाग जो है वहाँ पर घूमने लगता है एग्जाम हॉल में, है ना। तो यहाँ पर जो आपका होगा समय, चाल, तापमान और त्वरण। तो सदिश राशि मीन्स परिमाण के साथ दिशा भी होना चाहिए, डायरेक्शन क्वांटिटी दोनों होना चाहिए, तो ये त्वरण होगा। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं वो अदिश राशि हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना। ये ऐसे प्रश्न जो है अक्सर अलग अलग एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो ध्रुव पर होता है अधिकतम, केंद्र में 0 होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है सतह का अगर देखा जाए तो। सदाबहार क्रांति में जो है 210 मिलियन टन से खदान का उत्पादन कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 420 मिलियन टन रखा गया है। 53 आइए, निम्न अनुसंधान संस्थान के मुख्यालयों के संबंध में कौन गलत है? तो यहाँ पर सावधानी से थोड़ा आपको रखना है। तो यहाँ पर जो समस्या ये है कि प्रश्न जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है देने में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंदरी में ही है, इसीलिए ये चारों का चारों सही है। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लीजिएगा इसको। हॉर्टिकल्चर में आप क्या शामिल करेंगे, है ना। मत्स्यन, बागवानी, जल कृषि, फूल खेती। तो सिंपल सा है, ये बागवानी होगा। बाकी जितना भी कल्चर है सबको अच्छी तरह से याद कर जाइए। बीजों को लंबे समय तक सुसुप्त कर उनकी प्रजनन क्षमता बनाए रखने में निम्न में से किस हार्मोन का योगदान होता है? देखिए, जो इसका सही उत्तर होगा 55 का, वह होगा एब्सिसिक एसिड। कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। क्योंकि एथिलीन तो फलों को पकाने में मदद करता है, ताप और रोग से रक्षा करता है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जो है वृद्धि वगैरह में मदद करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा एब्सिसिक एसिड होगा। निम्न में से कौन तना नहीं है? बहुत कन्फ्यूजन वाला ये होता है, लास्ट में एक बार जरूर आप लोग रिविजन कर लेंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पर जो है तना नहीं है, तो अदरक तो तना है, ये पहले ही छट जाएगा। अब शकरकंद और अरबी में अगर कन्फर्म आप हैं कि दोनों जो है जड़ है, तो आप डी उत्तर लिख देंगे। चलिए, एलाइसिन नामक रसायन निम्न में से किस उत्पाद में मिलेंगे? जो तीखा गंध आप देखते हैं लहसुन का, वो उस एलाइसिन के कारण होता है। मिर्च, हल्दी, प्याज इत्यादि का भी आपको, खीरा इत्यादि का कर लेना है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। निम्न में से कौन गलत है? तो देखिए, 1 बिट्स 8 बाइट्स या 1 बाइट्स 8 बिट्स के बराबर होते हैं। तो सी और डी तो आपका पहले ही छट गया, क्योंकि इन दोनों में एक तो सही पक्का हो जाएगा और एक गलत होगा। गलत तो पक्का हो जाएगा कि दोनों वाइस वर्सा है, तो दोनों सही नहीं हो सकता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो गलत जो है ये है, और ये जो है 1 बाइट्स के बराबर 8 बिट्स होते हैं। 59, परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर निम्न में से किस संस्था के द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये जो है आपका काफ़ी पॉपुलर है, नाल बेंगलुरु के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कब संशोधन किया गया? 2000 में तो ये बना था, और 2008 में संशोधन किया गया। चूँकि इंटरनेट का काफ़ी फैलाव हो चुका था, इसलिए कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए। डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दिया गया। झारखंड की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? तो देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। 463, 563, 363, आखिर कौन सा सही करें समझ में नहीं आएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। और इसका जो सही उत्तर होगा पूरी तरह से सी होगा, 61 का सी होगा।
फाहियान द्वारा झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? फाहियान के द्वारा। तो एक ह्वेंत्सांग है चाइनीज यात्री, एक फाहियान है जिन्होंने झारखंड का नाम रखा है। ये तो ह्वेंत्सांग का है और जो लास्ट वाला है वो फाहियान का है। बाकी भी अलग अलग नामों को आपको अच्छी तरह से करना है, जेपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। प्रसिद्ध नागवंशी शासक फणिमुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? ये इजी प्रश्न है, सुतेअम्बे था। बिरसा सेवा दल के संस्थापक कौन थे? झारखंड राज्य निर्माण से यह प्रश्न जो है संबंधित है। ललित उरांव और ललित कुजूर में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए सावधानी रखेंगे, ललित कुजूर होंगे। मुराच्छी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मोतिहारी नदी। इसे अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है वीडियो क्लासेस में। तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर अवस्थित है? देखिए ये बहुत ही कठिन है, समझ गए ना। दामोदर हुआ, बराकर हुआ, किस पर है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये जो होगा ये होगा बराकर होगा। खास करके दामोदर और बराकर वाला थोड़ा सावधानी रखिएगा। झारखंड के किस जिले में जनजातियों की संख्या न्यूनतम है? तो ये भी थोड़ा सा रटना ही होगा, फैक्चुअल है और ये कोडरमा होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, कारोबारी सुगमता रैंकिंग 2019 में झारखंड को निम्न में से कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? पिछला बार भी आ चुका है इससे। तो इस बार जो है 5th रैंक है, आंध्रा का पहला रैंक है। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। झारखंड के गरीब सवर्णों को आरक्षण को कब स्वीकृति प्रदान की गई? ये तो फैक्चुअल है, 2019 में तो दिया ही गया है। और ये जो आरक्षण मिला वैलेंटाइन डे के दिन मिला है, 14 फरवरी को। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत वार्षिक आय वालों को असाध्य रोगों से ग्रस्त होने की स्थिति में 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेंगे। कितने वार्षिक आय है ना? तो देखिए पहले 72,000 था, अब जो कर दिया गया है 8 लाख रुपया कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड पर लगभग कितना कर्ज था? कितना कर्ज था झारखंड पर? ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका आर्थिक समीक्षा से लिया गया है और ये तो फैक्चुअल है। 94,500 लगभग 95,000 करोड़ रुपया आपको याद रखना है एवरेजली। चलिए नेक्स्ट, निवार चक्रवात से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित होगा? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला आता है, चक्रवात वाला जब भी पूछता है, स्टेट अगर पूछ दिया तो थोड़ा सा लगता है कि आखिर कौन सा स्टेट है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? 2019 में। तो देखिए इस समय जो एलएस और आरएस में लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ था और हस्ताक्षर जो राष्ट्रपति का हुआ 9 अगस्त को। ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को निम्न में से किस पीएसएलवी से सफलतापूर्वक 28 फरवरी 2021 को प्रक्षेपित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ भी सकता है एग्जाम में। ये 51 याद रखिएगा। इसके बाद अभी कोई प्रक्षेपित नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति में राष्ट्रपति जो बिडेन का क्या क्रम है? ये डेमोक्रेट राष्ट्रपति हैं, वो भी आता है और ये 46वां क्रम है। शिंजो आबे ने जापान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दे दिया है? चुनाव में हार के कारण या भ्रष्टाचार या कार्यकाल पूरा होने के कारण? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, कोई चुनाव नहीं हुआ था। फेनी पुल निम्न में से किस किस देश के साथ भारत के यातायात संपर्क को सुदृढ़ करेगा? तो ये वास्तव में बांग्लादेश के साथ करेगा, है ना, त्रिपुरा राज्य को जोड़ेगा बांग्लादेश से। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या परिदृश्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ज़्यादा समय नहीं है, 2027 से बताया गया है। शायद नई जनगणना रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाए टोटल जनसंख्या के मामले में। भारत जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानूनों को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है और इस स्थिति में देश का विकास प्रभावित हो रहा है। हल्दिया जगदीशपुर लाइन झारखंड के कितने जिलों से गुजरने वाली है? 5 जिला।
ऐसे टोटल 12 जिला से गुजरेगा पूरे देश का अगर देखा जाए तो। बजट 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा निम्न में से किस मद में सर्वाधिक धनराशि का आवंटन। देखिए अभी ब्याज है, ब्याज देने के लिए सबसे ज़्यादा राशि हर बजट में आवंटन होता है और आगे भी लंबे समय तक ही रहेगा, ब्याज ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर होगा। भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। देखिए योजना से जो आपके प्रश्न आने वाले हैं उसी के अंतर्गत यह दिया गया है और यह 12 मई 2020 को शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा निम्न में से किस देश के निवासी हैं। तो थोड़ा सा ये आश्चर्य कर सकता है आपको उत्तर, ये बुल्गारिया देश की निवासी हैं। इफ्को श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान 2020 निम्न में से किन्हें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इनका संबंध झारखंड से है, ज्ञानेंद्र को प्राप्त हुआ है। जेनिफर डोडना और एमेन्यूल शारपेंतिये को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल मिला। इनका संबंध निम्न में से किस देश से है ना। तो देखिए दोनों के दोनों जो हैं यूएसए से हैं, हालांकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, पहली बार एक केवल महिलाओं को रसायन का मिला है। IPL 13 में गोल्डन प्लेयर का अवार्ड किन्हें मिला। तो इन तीनों को नहीं मिला है, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ईगा स्वितेक महिला एकल विजेता निम्न में से किस टूर्नामेंट की बनी हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कन्फ्यूजन भारी हो सकता है, ये फ्रांसीसी ओपन 2020 की बनी हैं। अब सपा के आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के संदर्भ में कौन सा गलत है। यह कानून 1958 से चल रहा है भारत में। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इसका विरोध होता है, दोनों गलत है, दोनों सही है, ये वाला गलत है ना, गलत पूछा गया था क्योंकि इसका विरोध जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा होता है। इसमें सैनिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि क्या होगी। तो देखिए यहाँ बेस्ट आंसर आपको चुनना है। 70 वर्ष की उम्र तक होगी या 2 कार्यकाल की पूर्ति तक। तो 2 कार्यकाल तो संभव नहीं है, कार्यकाल तो कई बार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संवैधानिक नहीं कि 2 कार्यकाल लगातार करेंगे, ऐसा होता भी नहीं है। और 6 वर्ष नहीं है, आप 5 वर्ष है। तो पदावधि में अगर बेस्ट उत्तर देखा जाए तो निश्चित रूप से 70 वर्ष सही हो रहा है। जहाँ कन्फ्यूजन हो कि कौन ऑप्शन होगा या चारों सही लग रहा है चारों गलत हो रहा लग रहा, तो जो सबसे बेस्ट आंसर हो उससे चुनाव कीजिए। आर्ची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के संदर्भ में क्या गलत है। इसके लक्ष्यों को 11 से 20 तक पूर्ण करना है। टारगेट 9 में तेजी से खत्म होने वाले प्रजातियों की रक्षा, ओजोन मंडल की रक्षा टारगेट 12, जैव विविधता की रक्षा टारगेट 11। देखिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी वर्ड है इसलिए वहाँ ओजोन मंडल से मतलब ही नहीं है, इसलिए सी नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये देखिए जो मनाया जाता है ये 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 5 जून, 22 अप्रैल और 22 मार्च, इन सभी को भी आपको अच्छे से इस तरह से कर लेना है। सभी पर्यावरण से संबंधित कुछ ना कुछ डेट्स हैं। जितनी भी तिथियां हैं पर्यावरण से संबंधित उस पर कंट्रोल रखिए। निम्न में से कौन गलत है। वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया है ना, तो ये तो सही है। चलिए 21 में अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया गया, 28 को नहीं 27 मार्च को मनाया गया, ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था, इसलिए जो ये उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि गलत खोजने को कहा गया था। 8:30 से 9:30 तक लोग बत्ती वगैरह बुझा के रखते हैं। निम्न में कौन गलत सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर कोल्ड डिजर्ट हो, अचानक मार हो, देहांग देवांग हो, सब ये सब सही है। शेषाचलम जो है ये जो है आंध्र प्रदेश में है, इसलिए यह गलत है। 93 वर्ष 2011 में भारत की मिलियन सिटी की कुल संख्या कितनी थी। 11 का पूछा गया, एक में तो 35 था, इसको उल्टा कर दीजिए 35 को 53, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। निम्न में कौन गलत सुमेलित है, कौन गलत सुमेलित है।
लाल तो जानते हैं दक्षिण अमेरिका के लिए है, पीला एशिया के लिए है, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, नीला यूरोप के लिए, तो सारा का सारा गलत है। इसलिए उत्तर जो हो जाएगा डी, दिए गए चारों कथन गलत हैं। कोविड-19 का पहला मामला कहाँ से आया है? ओके, तो देखिए पहला मामला जो आया था भारत में केरल से आया था, और झारखंड में रांची हिंदपीढ़ी मोहल्ला मलेशिया के एक युवती में 96। दिए गए भूकंप में का जो आरेख दिया गया है उसमें भूकंप फोकस कहाँ पर होगा? तो देखिए जहाँ से भूकंप उत्पत्ति होता है वो फोकस होता है, उसके ठीक ऊपर जो होता है एपिसेंटर होता है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा बी। फ्रांस और भारत का सैन्याभ्यास डिजर्ट नाइट किस तरह का सैन्याभ्यास है? 97 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये वायुसेना का अभ्यास है। कंफ्यूज कर सकता है, कोई भी प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए स्टडी हमेशा गहराई से कीजिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन हैं? तो एक किन्स हैं, है ना, बेरोजगारी पर, पूर्ण बेरोजगारी पर इत्यादि पर लिखा था, पूर्ण रोजगार पर। मनरेगा में 100 दिनों का कार्य जॉब कार्ड धारकों को दिया जाता है, इन मजदूरों को आप किस बेरोजगारी में शामिल करेंगे? देखिए 100 दिन का तो दिया जा रहा है, पूरा दिन दिया जा नहीं रहा है पूरा साल भर, तो ये अल्प बेरोजगारी में तो आ ही जाएगा, ये दोनों अपने आप छट जाएगा। अब दृश्य और अदृश्य, 100 दिनों का जो दिया जा रहा है तो कोई छुपा बात नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं, तो ये दृश्य में चला जाएगा, ये नंबर में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संदर्भ में क्या गलत है? तो यह योजना 30 मई 2019 को शुरू है, एकदम सही है। इस योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद संबंधित किसानों को 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यहीं पर गलत हो गया है, ये 3,000 रुपया ही मिलना है। इसमें जो भी चाहते हैं शामिल होना तो उनको खुद भी कुछ अंशदान करना पड़ता है, सरकार भी कुछ करती है। इस प्रकार 100 प्रश्न जो हैं समाप्त होते हैं। इसके उत्तर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना, यही उत्तर है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें, वहाँ पर पर्सनल गाइडेंस आपको मेरे द्वारा प्राप्त होंगे जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए। कोई भी जानकारी चाहिए 9661163344 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी गाइडेंस दिए जा रहे हैं हिंदी माध्यम के से दिए जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के वे कैंडिडेट जिन्हें लगता है कि वे हिंदी में भी कंफर्टेबल हैं वे भी ज़रूर ज्वाइन करें। और जो मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, गाइडेंस दूंगा स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप पर, उसके सीट्स जो होंगे लिमिट होंगे, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम पहले दें। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं रेनेशा IAS और मेरी ओर से। सावधानीपूर्वक एग्ज़ाम दें, गलतियां नहीं करें, टेक्निकल फॉल्ट नहीं करें, सारे निर्देशों का, आयोग का पालन करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।